जय माता दी दोस्तों, मेरे सभी भक्तगणों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। माँ सुंदरी को तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना गया है। माँ षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहरा लाल है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर, सभी कर्मों को बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी की कहानी। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को यह सब मंजूर नहीं था। फिर भी सती ने भगवान शिव से ही विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती ने इसे भगवान शिव का अपमान माना और वह बहुत दुखी हो गई। यज्ञ स्थल पर पहुंची माता सती ने अपने पिता दक्ष से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध में भरकर भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करते हुए वहां से चल दिए। भगवान शिव के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहां भी माता सती के अंग गिरे वहां माता के सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। माता त्रिपुरा सुंदरी का यह शक्ति पीठ भी उन्हीं 51 में से एक माना जाता है। इस स्थान पर माता सती के पार्थिव शरीर की योनि का भाग गिरी था। यही कारण है कि प्राचीनतम तस्वीरों में माँ को यौन अवस्था में दर्शाया जाता है। इस स्थान पर सती की योनि गिरने के बाद ही इस स्थान को अन्य शक्तिपीठों में गिना जाता है। जय माता रानी दोस्तों, आइए हम एक सुंदर सी दूसरी माता रानी की कथा सुनते हैं। गुजरात के भावनगर में शालिनी नाम की एक कन्या रहती थी, जिसकी आस्था बचपन से ही माँ दुर्गा के प्रति दृढ़ थी। नित्य माँ की आराधना, व्रत करना, साथ ही अनेकों शुभ कार्यों में माँ के कीर्तन करना उसे बहुत ही पसंद था। उसका एक सपना था कि वह एक अच्छी डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद कर सके। शालिनी के ऐसे उच्च विचारों को सुन उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाया करते थे। उन्हें अपनी पुत्री पर बहुत ही गर्व था। शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, जिसके कारण उसके अध्यापक गण भी उसे पसंद किया करते थे। जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था, किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तब शालिनी से परिवार वालों ने मुंबई घूमने जाने की योजना बना ली। सभी परिवार वाले बहुत ही उत्साहित थे। शालिनी तो सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि काफ़ी समय के बाद सब एक साथ कहीं घूमने जाने वाले थे। 2 दिन बाद रविवार की रात अपनी घड़ी से मुंबई के लिए रवाना हो गए। गाड़ी चलाते हुए शालिनी के पिता को बहुत समय हो गया था। वह सुबह के 4 बजे उनकी आंख लग गई और गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया। गाड़ी सड़क के किनारे खाई की ओर बढ़ने लगी। शालिनी के पिता जहाँ तक कुछ संभाल पाते, तब तक गाड़ी खाई में गिरकर पेड़ में अटक कर रुक गई। शालिनी ने कहा कि हमें गाड़ी छोड़कर हमें उतर जाना चाहिए, वरना हम सब नीचे गिर जाएंगे। शालिनी तुरंत गाड़ी से उतरी और अपनी माँ को उतारकर ऊपर की ओर ले गई। गाड़ी से उतरते हुए उन लोगों से गाड़ी हिलकर नीचे गिरने लगी। गाड़ी के साथ शालिनी के पिताजी भी गिर गए थे।
ऐसे भयानक हादसे के बाद जो वह हुआ, उसे देखने और सुनने वाले सभी के होश उड़ गए। माँ दुर्गा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाया। पिता को गिरते देख शालिनी चिल्लाने लगी। माँ तो बेहोश ही हो गई। कुछ देर बाद शालिनी को न उसके पिता दिखे न उनकी आवाज़ सुनाई दी। शालिनी जोर जोर से रोने लगी और माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरे पिताजी की आशा करो, उनकी प्राण बचा लो। कुछ आधे घंटे बाद खाई में से कोई बड़ा सा जानवर ऊपर आता दिखाई पड़ा। शालिनी ने देखा कि कोई बड़ा सा जानवर के जबड़े में किसी के जकड़ा हुआ है। वो जानवर उसे छोड़कर जा रहा है। कुछ ही देर में जानवर वहां से गायब हो गया। शालिनी के पास जाकर देखा तो वह कोई जानवर नहीं, स्वयं उसके पिताजी थे, जिन्हें बहुत चोट आई थी। उसने सड़क पर जाती गाड़ी से मदद लेकर माँ पिताजी को अस्पताल लेकर गई। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने पूछा कि तुमने हमें कैसे बचाया। तब शालिनी ने उत्तर दिया, मैंने आप लोगों को नहीं बचाया, मैंने तो मात्र माँ दुर्गा से प्रार्थना की, उन्होंने ही आपकी रक्षा की। यह सुन माता पिता डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपकी श्रद्धा प्रबल हो और आत्मा शुद्ध हो तो स्वयं भगवान को भी आपकी सुननी पड़ती है। बोलिए माता रानी की जय हो। आइए भक्तों, अब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर वध का ध्यान। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। तब देवी अपने बाणों से उसके बाणों समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ और घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की ओर बाईं भुजाएं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहें पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उससे पर महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षु की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षु के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्फल करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गधा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल दिया। भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से तामर और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुनथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदरण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से,
कुछ को चक्कर देकर कितनों को निश्वास वायु से झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बढ़ जाने पर उसने बेंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह मान गर्जना के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी और अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद में लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि ओ मुड, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस पर महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो वह हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवता ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आज का हमारा दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त। आइए सुनते हैं अब चौथा अध्याय। ऋषि जी कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरा आत्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्राण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग और ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का
तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण और रजोगुण और तपोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्रिता और परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावर्त स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भक्ति पराविद्या आप ही है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता और रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, इससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोहें के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभय उदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभय उदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा के पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्म अनुकूल कर्म करता है। उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने वाले सब प्राणियों का भय हर लेती है और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय होने पर देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए। निश्चय यही सोचकर आप स्त्रियों का वध करती है। आप स्त्रियों पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट क्यों नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने स्त्रियों पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी,
आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा स्त्रियों को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती है। हे माते, आपने स्त्रियों का नाश करने के इस मस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन स्त्रियों को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दीजिए। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा, इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके हर पलवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली कि देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले कि भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहती हो तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान कष्ट दूर कर दिया करें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्टों और दैत्यों शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। आगे का प्रसंग हम कल के अध्याय में रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवारजन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय माता रानी की, जय श्री हरि की, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।